नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। अज्ञात कारणों के चलते युवक झूला, फांसी के फंदे पर पोस्टमार्टम करवाकर शव किया परिजनों के सुपुर्द। हिरनमगरी थाना क्षेत्र में रेती स्टैंड पर हुआ झगड़ा, बीच बचाव करने गए युवक पर हुआ चाकू से हमला। सिटी बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ सवारियों की बात को लेकर ऑटो ड्राइवर ने की मारपीट, सभी सिटी बस ड्राइवर उतरे हड़ताल पर। इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा 3 साल बाद पारंपरिक रीति रिवाजों से फिर से करेंगे शादी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सवीना थाना क्षेत्र में रविवार देर रात आइसक्रीम सप्लाई का काम करने वाले एक युवक ने अपने घर पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों ने बताया कि कल देर शाम सुरेश कमेटी खाना लेकर अपने कमरे में चला गया। जब मृतक की मां आज सुबह चाय लेकर युवक के कमरे में गई तो दरवाजा अंदर से बंद था। इस पर जब खिड़की से देखा तो सुरेश पंखे पर चुन्नी का फंदा लगाकर लटका दिखाई दिया। इसके बाद परिजनों ने सवीना थाना को सूचित किया। सवीना थाना पुलिस ने युवक को महाराणा भोपाल चिकित्सालय भिजवाया, जहां युवक को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। उदयपुर में नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बस के ड्राइवर और कंडक्टर के साथ सवारियों की बात को लेकर ऑटो ड्राइवर ने की मारपीट, जिसके बाद सोमवार को सभी सिटी बस ड्राइवर हड़ताल पर उतर गए। दरअसल रविवार देर शाम को ऑटो चालक सहित कुछ लोगों ने सवारियों की बात को लेकर सिटी बस के ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की, जिसके विरोध में सवीना स्थित सिटी बस कंपाउंड से ड्राइवरों ने बस को संचालित करने से इनकार किया और मांग की कि जब तक ऑटो ड्राइवर पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक सभी बस ड्राइवर हड़ताल पर रहेंगे। नगर निगम गेराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी भी इस दौरान संचालकों की बात सुनने के लिए मौके पर पहुंचे और बस संचालकों से समझाइश की। चौधरी ने बताया कि जब से सिटी बस का संचालन शुरू हुआ है तब से शहरवासियों को राहत मिली है, लेकिन कुछ ऑटो चालकों को यह बात खटक रही है क्योंकि कम पैसे में सवारी बस से सफर कर रही है और ऑटो चालकों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में पहले भी कई बार इस तरह का व्यवहार सिटी बस संचालकों के साथ किया गया है, लेकिन इस बार अति करते हुए मारपीट तक की गई, जो उचित नहीं है। चौधरी ने कहा कि यह गंभीर मामला है, इसको लेकर जिला कलेक्टर और एसपी से बात की जाएगी और बस संचालकों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाया जाएगा। वहीं बस ड्राइवर खुशपाल सिंह का कहना है कि उनके सिर पर वार किया गया, जिससे सिर पर करीब 12 टाके आए हैं। सिंह का कहना है कि सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर एक सिटी बस संचालक की सुरक्षा की मांग को लेकर आज हड़ताल की। इसके कंडक्टर और ड्राइवर के साथ में कुछ ऑटो वालों ने सूरजपोल पे गाड़ी में चढ़कर उनके साथ मारपीट की है, जिसमें कंडक्टर के सिर पे चोट आई है और एक ड्राइवर को भी मारा है। यहाँ तक कि जो पैसेंजर उनको बचाने के लिए आए उनके साथ भी मारपीट की है। एक लड़की को कोई वो बोल रही थी तो उसके चक्कू बताए उन्होंने। तो ऐसी घटना रात को हुई थी। अभी मुझे सवेरे पता चला कि सिटी बसें नहीं चल रही, रात को एक घटना हुई है। रात को 2 जगह घटना हुई है। सूरजपोल थाने पे हुई है, तो सूरजपोल थाने पे तो फिर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई, मगर हिरणमगरी थाना ने जड़ा नरसी की जो घटना हुई है वहाँ पे अभी तक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और उसको लेके आज इन्होंने सबने कहा भाई हमारी सुरक्षा नहीं है, हम जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं, तो कैसे हम काम कर पाएंगे। कल हमारे साथ हमारा मर्डर भी हो सकता है। कल मैं बड़गांव से तितली रूट पे चल रहा था और लास्ट नंबर की गाड़ी थी, कम से कम 8 बजे लास्ट निकली थी बड़गांव से। करीबन ट्रैफिक नहीं होने के कारण आधे घंटे में सूरजपोल गाड़ी आ गई थी। जैसे ही गाड़ी सूरजपोल आती है तो उतरने वाले पैसेंजर जैसे उतरे और चढ़ने वाले चढ़े। इसी बीच कुछ 4-5 लोग आते हैं और बस में तोड़फोड़ की और आते ही मेरे सिर में मार दी और पैसेंजरों के साथ भी मारपीट की है। सवारियों के लिए अब गाड़ी जो स्टैंड है वहाँ खड़ी करनी पड़ेगी, सवारी है जो उतारनी पड़ेगी और लेनी तो पड़ेगी। उदयपुर में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं, जहां शनिवार को अम्बावता थाना क्षेत्र में नशा करने के लिए मना करने पर बुजुर्ग पर चाकू से हमला किया गया था। वहीं रविवार देर शाम को शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में युवक पर चाकू से वार करने की वारदात सामने आई है। दरअसल हिरणमगरी थाना क्षेत्र के रेती स्टैंड स्थित LIC ऑफिस के सामने वाइन शॉप के बाहर 8 से 10 युवक किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। इसी दौरान खांजीपीर निवासी आवेश खान वहां से गुजर रहा था और झगड़ा छुड़वाने के लिए उनके पास गया तो युवक उसी पर
चढ़ गए। इसी बीच जब आवेश खान वहां से बचकर भागने लगा तो युवकों में से किसी एक ने आवेश की पीठ पर चाकू से वार कर दिया। सूचना पर मौके पर हिरनमंगरी थाना पुलिस और घायल के परिजन पहुंचे और घायल को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए, जहां युवक का मेडिकल करवाया गया और वहीं इलाज जारी है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी की बाइक भी जब्त की है। वहीं हिरनमंगरी थाना पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। देबारी में चल रहे जन आंदोलन के 7 दिन बाद भी रेलवे, एनएच और प्रशासन ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। इसके चलते अब क्षेत्र के लोगों ने सोमवार को एक साथ 3 प्रमुख मार्गों की 4 जगहों पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। देबारी उप सरपंच चंदन सिंह देवरा ने बताया कि सोमवार को देबारी काया मार्ग पर, चरणों की सराय रेलवे फाटक पर, देबारी चित्तौड़ मार्ग पर, दहा का खेड़ा, सिंगावतोवाड़ा काट, लोहारवाड़ा सकदर मुहाने पर और देबारी पिंजवाड़ा हाईवे पर नालाफला माताजी का खेड़ा के मुहाने पर प्रदर्शन किया। बता दें कि उदयपुर से सटे देबारी चरणों की सराय गांव में रेलवे फाटक को बंद करने का ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्रॉसिंग बंद होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। ऐसे में इसे बंद करने के निर्णय को वापस लिया जाए। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज वर्ल्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज वर्ल्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज वर्ल्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक 3 साल बाद पारंपरिक रीति रिवाजों से फिर से शादी करने जा रहे हैं। यह शादी उदयपुर में आयोजित हो रही है। नताशा हार्दिक की शादी की रस्में सोमवार से शुरू हुई, जो 16 फरवरी तक चलेंगी, जिसमें हल्दी, मेहंदी और संगीत सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। समारोह में क्रिकेट, बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां समेत कई वीवीआईपी के उदयपुर पहुंचने की संभावना है। हालांकि अभी तक हार्दिक और नताशा की तरफ से शादी से जुड़ी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन
हार्दिक नताशा अपने बेटे के साथ उदयपुर पहुंच चुके हैं, जहां एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हुए। बता दें कि कपल ने इससे पहले 31 मई 2020 को कोर्ट मैरिज की थी, जिसमें परिवार के लोग ही शामिल थे। यह शादी पूरी व्हाइट थीम पर आयोजित की जा रही है। उदयपुर शहर के सूरजपोल द्वार पर लगाए गए चित्र और अरबी भाषा के प्रयोग के विरोध में सोमवार को क्षेत्रीय पार्षद गौरव प्रताप सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी पार्षद, यूथ कांग्रेस और सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि शहर में आने वाले पर्यटक मेवाड़ के शौर्य और इतिहास को जान सके, उसके लिए नगर निगम को सूरजपोल द्वार पर इतिहास की जानकारी दर्शाते हुए चित्र और स्लोगन लगाए जाने चाहिए, ना कि वेस्टर्न कल्चर के चित्र और अरबी भाषा में लिखे हुए पोस्ट। प्रताप ने कहा कि ज्ञापन सौंपकर हमने यही मांग की है कि जल्द से जल्द यहां पर मेवाड़ की आन बान शान के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों के चित्र लगाए जाए। देखिए, सूरजपोल चौराहे पर जो दरबार अंदाता के समय से सूरजपोल का प्रमुख द्वार जो दरवाज़ा बना हुआ है, उस दरवाजे को हमारे सभी पर्यटक आकर सेज सज्जा के आकर्षण का केंद्र बनाकर देखने पधारते हैं। वहाँ पर जो अंदर चित्र लगाए गए हैं स्मार्ट सिटी के अंदर लेकर, जो एक वेस्ट कोस्ट कल्चर करके एक टीम है जिसको उसका टेंडर दिया गया, उन्होंने जो चित्र लगाए हैं वो अरबी भाषा में लिखे गए हैं। हम सभी पार्षद साथियों का, सेवा दल का, यूथ कांग्रेस के साथियों का यही निवेदन है निगम से और स्मार्ट सिटी से कि वहाँ पर जो कि ये धरती माँ पन्नाधाय, महाराणा प्रताप, माँ मीरा की धरती पर शौर्यों की धरती है, बलिदान की धरती है। यहाँ पर हमारे इतिहास से, हमारे शूरवीरों से संबंधित वहाँ पर चित्र लगाए जाएं, इतिहास लिखा जाए, उनके गगनचुंबी उनकी तस्वीरें, उनके जो भी आज तक का इतिहास मेवाड़ धरा का रहा है वो लगाया जाए, न कि अरबी भाषा में जो 6-7 चित्र वहाँ लगाए गए हैं जिनका सैलानी से, हमारे यहाँ के क्षेत्र से, हमारे इतिहास से किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं है। उनको हटाकर महापुरुषों का इतिहास को वहाँ पर सम्मिलित किया जाए। इसी को लेकर, इसी मांग को लेकर हम आयुक्त साहब के पास आए थे। आयुक्त साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द मेवाड़ के इतिहास से जुड़े हुए हकीम कासूर, महाराणा प्रताप, भामाशाह, माँ पन्नाधाय, माँ मीरा, जो भी स्वर्ण इतिहास मेवाड़ धरा का पूरे हिंदुस्तान में प्रज्वलित और उज्ज्वलित है, उसको यहाँ पर सूरजपोल पर लगाया जाएगा, जिसके पर्यटक जो पधारे हैं वो एक अच्छा संदेश शूरवीरों की इस धरती से लेकर जाए। जोधपुर के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल में आरटीई के तहत पढ़ रहे बच्चों को स्कूल प्रबंधन की ओर से जबरन टीसी ले जाने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है और अभिभावकों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में स्कूल प्रबंधन की ओर से इस स्कूल का स्थान परिवर्तन कर दिया गया और बच्चों पर जबरन टीसी ले जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आखिरी तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें धोखे में रखकर ओटीपी नंबर प्राप्त कर लिया और उन बच्चों का आरटीई के तहत एडमिशन निरस्त कर दिया। बच्चों का आरटीई के तहत फॉर्म भरा था। जो स्कूल वाले ने कहा था कि आप कह रहे हैं वो कि हम लोग आपके बच्चों को बाहर निकालेंगे। हमने पूछा कि किस कारण से, तो क्या हमारी स्कूल बंद हो रही है। तो वो स्कूल बाकी बच्चों को सबने उन्होंने CHV ट्रांसफ़र कर दिया और हमारे बच्चों को वो लोग ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं जो आपके फ़ोन में OTP आए वो OTP हमको ट्रांसफ़र दे दो, जो हम लोग आपके बच्चों को TC दे देंगे। प्लीज़ हमने अपनी एप्लीकेशन जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर वगैरह सब जगह एप्लीकेशन लगा दी, पर हमको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है अभी तक। प्लीज़ जिला शिक्षा अधिकारी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमको, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम रोज़ लेके नहीं घूम सकते, प्लीज़ हमको इंसाफ दो। हमारे बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है, एजुकेशन लाइफ। प्लीज़ सर, रिक्वेस्ट यू कि हमारे बच्चों को इंसाफ दीजिए। हमारे बच्चों का भी आपका परिचय, एजुकेशन के तहत पढ़ने का, ऐसे शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार पर भी ये भेदभाव कर रहे हैं। आरटी के स्टूडेंट को यहाँ इकट्ठा कर रखा है, ना पढ़ाई करा रहे, ना कोई बात। बच्चों के एग्जाम आ गए, उनका फ्यूचर का सवाल है, और बाकी जो फीस भर रहे हैं ना उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रखा है CHB में। जैसे कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं सेंट्रल एकेडमी शास्त्री नगर ब्रांच में, जिससे कि ये योजना सरकारी योजना के तहत हमारे बच्चे आरटी की योजना के तहत यहाँ एडमिशन हुआ गया था। अब ये ब्रांच, ये स्कूल बेच दी है, ये कह के हमारे सभी स्टूडेंट बच्चों को कह रहे हैं कि आप सब TC ले लीजिए और अगर आप आगे पढ़ाना चाहते हैं इस बच्चों को तो आगे आपकी फ़ीस लगेगी। अब हम बताइए कहाँ से ये फ़ीस दें, जबकि अभी इस बजट में खुद CM साहब ने नई घोषणा की है कि हम इसको 12th तक पढ़ाएंगे बच्चों को, लेकिन ये घोषणा यही स्कूल वाले उन्हीं योजना की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं यहाँ पे।
इस कारण हम कलेक्टर ऑफिस भी जाके आए और शिक्षा विभाग भी जाके आए, जहां हमें ये कहा गया कि आप यहाँ आज सोमवार के दिन यहाँ आप सब इकट्ठे होकर हमसे मिलना और हम आपके यहाँ ये बात करेंगे। लेकिन आज वहाँ से भी कोई नहीं आया और अब सब यहाँ उनका वेट कर रहे हैं। सोमवार को डीएसपी जितेंद्र आचलिया सहित 4 को कोर्ट में पेश कर 14 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। दरअसल एसीबी की कार्रवाई में गिरफ्तार आरपीएस जितेंद्र आचलिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब 5 और पीड़ितों ने एसीबी को आचलिया द्वारा वसूली करने की शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ितों ने आचलिया पर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के थाना क्षेत्र में भी वसूली करने का आरोप लगाया। आपको बता दें, सुखेर थाना क्षेत्र में एनआरआई से एसआई के जरिए रिश्वत के मामले में निलंबित डीएसपी जितेंद्र आचलिया को जयपुर एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। एसीबी ने पद का दुरुपयोग कर खुद व अन्य के लिए अनुचित लाभ लेने के मामले में सुखेर थाने के निलंबित एसआई रोशनलाल खटेक व दलाल रमेश राठौड़, मनोज श्रीमाली को भी गिरफ्तार किया था। चारों को शनिवार सुबह एसीबी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया था। इस पर सोमवार को रिमांड की अवधि पूरी होने पर चारों को पुलिस के भारी जाब्ते की मौजूदगी में वापस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अज्ञात कारणों के चलते युवक झूला फांसी के फंदे पर पोस्टमार्टम करवाकर शव किया परिजनों के सुपुर्द। हिरनमगरी थाना क्षेत्र में रेती स्टैंड पर हुआ झगड़ा, बीच बचाव करने गए युवक पर हुआ चाकू से हमला। सिटी बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ सवारियों की बात को लेकर ऑटो ड्राइवर ने की मारपीट, सभी सिटी बस ड्राइवर उतरे हड़ताल पर। इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा 3 साल बाद पारंपरिक रीति रिवाजों से फिर से करेंगे शादी। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।